समर, ये डिम्पी क्या कह रही है? क्या किया तूने? समर, तुम लोग मालती देवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ गए? काम करने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया में वही मिली थी। दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? जिस औरत की वजह से हम सबका जीना आराम हो गया और तू उसी के साथ काम करेगा। तू तो हमारा अच्छा बच्चा है बेटा, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया? बात कुछ और है ना? जरूर मालती देवी ने इसे ब्लैकमेल किया होगा, वरना हमारा समर ऐसी औरत के साथ हाथ मिला ही नहीं सकता जो मम्मी को बर्बाद करना चाहती हो। समर, तू चुप क्यों है? बोल ना भाई, बोल। सब लोग तुझसे पूछ रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहा? तू तो इस घर का लाडला बेटा है ना समर। इतनी देर से मम्मी यहाँ पे खड़ी होकर सिर्फ तेरी तारीफ करे जा रही है। मेरा समर ऐसा, मेरा समर वैसा, मेरा समर ये, मेरा समर वो। और समर क्या करके आया है? समर मम्मी की दुश्मन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया है। हाँ? समर, ऐसी गलतियां ना इस घर में सिर्फ तोशु और पाकी करते हैं, समर नहीं करता है। समर तो इस घर का अच्छा बच्चा है ना? अच्छा बच्चा है कि नहीं? और ऐसी क्या आफत आ गई थी जो तू मालती देवी के पास काम मांगने चला गया? हाँ? अरे कुछ दिन काम नहीं था तो घर बैठ जाता। कौन सा हम लोग भूखे मरे जा रहे थे? तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि ये मालती देवी का गेम प्लान है? वो तुझे यूज कर रही है मम्मी के खिलाफ। बस तोशु भाई, बस। आपको घर पे वेले बैठने की आदत है, समर को नहीं। ना ही वो अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल सकता है। काम ही तो कर रहा, खुद तो काम करते नहीं हो। समर कर रहे तो आपको चुभ रहे? काम ना करे तो क्या करे? आपकी तरह घर पे पड़ा रहे? आपकी तरह लूजर बन जाए क्या? डिम्पी, बस। पहली बात, तमीज मत भूलो। अगर मैं याद दिलाऊंगी ना तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात, बड़ा भाई छोटे भाई से बात कर रहा है तो उसके बीच में ना मैं बोलूंगी ना तुम। अरे इसके साथ तो किसी को बात नहीं करनी चाहिए। इसकी भाषा सुन के तो ना बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। तो सही हो या गलत, लेकिन रिश्ते में तुमसे बड़ा है। अगर इज्जत नहीं कर सकती मत करो। इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे आज जेठ का अपमान करेगी, कल जाके ससुर का अपमान करेगी। जॉबलेस होने की डेस्परेशन समझ में आती है समर, लेकिन अपने ही दुश्मन से हाथ मिलाना। समर, तूने ऐसा क्यों किया बेटा? जरूर तेरी कोई ना कोई मजबूरी तो रही होगी, वरना तू इतनी बड़ी गलती नहीं करता। क्योंकि तू तो इस घर का अच्छा बच्चा है ना? अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। थक गया हूं मैं। अच्छा बच्चा बनते बनते थक गया हूं मैं। ना मैं अच्छा बच्चा हूं और ना ही मुझे बनना है। यह अच्छा बच्चा वो टैग है जिसके बोझ के नीचे मैं दब के रह गया हूं। कौन होता अच्छा बच्चा? हाँ, वो जो अपने परिवार वालों की सुने, उनकी माने, उनकी हर उम्मीदों पे खरा उतरे, लेकिन अपनी दिल की ना सुने, अपनी मर्जी की ना करे, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ना जिए। पापा, ऐसा अच्छा बच्चा हर घर में सबको चाहिए होता है, लेकिन कभी उस अच्छे बच्चे से जाके पूछिए कि क्या वो सबके एक्सपेक्टेशंस की बोझ को उठा पा रहा है या नहीं, क्या वो खुश है या नहीं। अच्छा बच्चा समर शाह फैमिली का अच्छा बच्चा नहीं है। ओके एवरीवन, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं और ना ही मुझे बनना है। मुझे अपनी मम्मी की तरह अच्छा बनने, अच्छा होने की कीमत नहीं चुकानी। घर में दूसरे बच्चों को गलती करने का हक है, लेकिन अच्छे बच्चे को नहीं है। दूसरे बच्चे 100 गलतियां करें, उनकी 100 की 100 गलतियां माफ है, लेकिन अच्छा बच्चा अगर एक गलती करे ना तो सबको चुभता है। हमेशा मेरी मम्मी के साथ यही होते आया है, अब मेरे साथ ये हो रहा है। क्यों? हम इंसान नहीं है या हम गलती नहीं कर सकते हैं? और अगर गलती कर भी दी, चलो गलती कर दी, तो क्या जान लोगे? अगर मैंने मालती देवी का ऑफर एक्सेप्ट कर भी लिया
तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया, कौन सी बड़ी गलती कर दी, कौन सा मैं उनके साथ छुप छुप के काम कर रहा हूं? सबसे पहले आप सबको आके बताया ना मैंने, छुपाया तो नहीं? छुपाया पापा? लिसन यू, बड़ी गलती सब करते हैं, लेकिन बाहर वाले के साथ जाकर अपनी मां को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करते। इन दिस होल वर्ल्ड आउट देयर, मालती देवी जी ही क्यों? हम तेरा दर्द, तेरा फ्रस्ट्रेशन, तेरी मजबूरी समझते हैं बेटा। मैं खुद इस दौर से गुजरा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि किसी को नौकरी नहीं मिलती हो तो कैसा लगता है। लेकिन नौकरी ना मिलने का मतलब ये तो नहीं है ना बेटा कि तू कहीं भी नौकरी कर। पापा बात बहुत सिंपल सी है, मैंने ऑफर देखा, ऑफर देने वाले को नहीं, क्योंकि मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट है। और मालती देवी का ऑफर बहुत अच्छा था। पापा, मालती देवी और मम्मी के बीच जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी होते आ रहा है, उससे ये फैक्ट चेंज नहीं हो जाता कि मालती देवी एक बहुत बड़ा नाम है। उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात है। पापा, मालती देवी एक बिजनेस वुमेन है, तभी तो इतना नुकसान होने के बावजूद उन्हें अपनी टीम में टैलेंटेड लोग चाहिए थे, तभी उन्होंने हमें अप्रोच किया। इसका मतलब ये नहीं है पापा कि इसके पीछे भी उनकी कोई चाल हो। हुई तो? अगर चाल हुई तो क्या करोगे समर? अपनी जॉब छोड़ दोगे या तब भी तुम्हें अपनी जॉब अपनी मां से ज्यादा प्यारी होगी? अगर मालती देवी ने तुम्हें फंसाया तो? पापा, डांस की जॉब है, कोई मनी डीलिंग की नहीं कि गबन का इल्जाम लगा के मुझे जेल भिजवा देंगी। और मम्मी ने ही तो कहा था कि काम काम होता है, ठीक लगे तो कर लेना। मालती देवी ने हमें ऑफर दिया, हमें ठीक लगा और हमने ले लिया। इस बात को सब इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? वाह वाह वाह, बारी जाऊं तेरे भोलेपन पे। तू तो इतनी मासूम है कि खाने को मम्मम और दूध को दुद्धू कहती है। बाप प्लीज ताने मत मारिए। तो क्या तमाचा मारूं? बाप प्लीज, अब डिम्पी को कुछ मत कहिए। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि कोई भी मुझे जॉब ऑफर करेगा और मैं बिना सोचे समझे वो एक्सेप्ट कर लूंगा। मालती देवी के साथ काम करने के मेरे और भी रीजंस हैं। समझा? पापा, अगर मैं मालती देवी के साथ काम करूंगा तो हो सकता है कि मम्मी और मालती देवी के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाए। मेरे वजह से, मेरे काम करने के वजह से उनकी कंपनी को इतना फायदा हो कि मम्मी के वजह से जो नुकसान हुआ है वो सब भूल जाए। नुकसान नुकसान नुकसान, वंस एंड फॉर ऑल मुझे बताओ कितना नुकसान हुआ है? थक गया हूं मैं सुन के अनु। कितना नुकसान किया तुमने मालती देवी का? कोई बताता क्यों नहीं? लिसन, अपनी नई बॉस के पास जाओ और उनसे कहो उनका जितना नुकसान हुआ है उसका बिल बना के मुझे दे दें, मैं भर दूंगा। उन सेकंड थॉट्स में उसका 10 गुना दे दूंगा, लेकिन अब ये नुकसान की बात नहीं सुनूंगा। थक गया हूं मैं भी एक बिजनेसमैन हूं और मैं समझता हूं बिजनेस टैक्टिक्स क्या होते हैं। उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है समर, उनकी सिर्फ ईगो हर्ट हुई है और इसलिए वो कर रही हैं जिससे मेरी अनु को तकलीफ हो। लेकिन बड़ी, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे काम करने की वजह से उनकी मन की चोट भी भर जाए। अच्छा, कितना बड़ा हो गया है तुम्हारा बेटा, कितना समझदार है समर। उनकी चोट के बारे में पता है तुम्हें? अपनी मां के दिल पे जो चोट लगी है उसका क्या समर? उसका पता है तुम्हें? समर, व्हाट इफ जो तू सोच रहा है वो ना हो तो? भाई, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, सिर्फ कोशिश होती है और मैं बस वही कर रहा हूं। और मम्मी प्लीज, आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने मालती देवी का ऑफर आपको हर्ट करने के लिए एक्सेप्ट किया है। मम्मी, मैं बस सब कुछ ठीक करना चाहता हूं, उसी की कोशिश कर रहा हूं मम्मी। और आपका बेटा मम्मी इतना भी गया गुजरा नहीं है कि अपनी मां के बारे में ना सोचे। हो सकता है मम्मी जैसे मैंने सोचा हो वैसा ना हो, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल मम्मी मुझे और डिम्पी को यही सही लग रहा है। और अगर मालती देवी कुछ करेंगे तो हम देखेंगे ना, हम संभाल लेंगे। अभी से क्यों नेगेटिव हो? बेटा, तो दुनियादारी समझता नहीं है। मालती देवी जो कुछ भी कर रही है गलत मतलब से कर रही है। वो तुझे और ये डिम्पी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। इतना बर्बाद कर दूंगी तुम्हें कि बर्बादी भी तुम्हारी बर्बादी देखकर थर थर कांपने लगे। मां की महानता सबने देख ली, अब मां की बर्बादी देखिए।
बेटा, उस औरत का गुस्सा ठंडा करने के लिए तुझे बलि का बकरा बनने की जरूरत नहीं है। पापा, बचपन से तो मैं यही करते आया हूं। मम्मी के साथ जो अच्छा मैं अच्छा, मम्मी के साथ जो बुरा मैं बुरा, फिर चाहे पापा आप ही क्यों ना हो। फिर पापा धीरे धीरे समझ में आता है कि हर इंसान सबके साथ एक जैसा नहीं होता, सेम नहीं होता। हर इंसान वक्त, सिचुएशन और इंसान देख के बिहेव करता है। इसलिए पापा मैंने दुनिया को अपने नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। और हो सकता है पापा कि मैं इंसानों को परखने समझने में थोड़ी सी गलती कर दूं, लेकिन पापा अगर मैं गलती भी नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे? इसमें परखने की क्या बात है? मालती देवी गलत है एंड इट्स क्रिस्टल क्लियर। कुएं में छलांग लगाने से आदमी मर जाता है, ये जानने के लिए तुझे खुद को कुएं में छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ को ही देख के सीख ले। प्लीज, अगर आप लोगों को सच में लगता है कि मैं इस घर का सबसे अच्छा बच्चा हूं, तो एक बार, बस एक बार मुझ पे विश्वास कीजिए, मुझे अपने तरीके से चलने दीजिए। और बात ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे ठोकर लगेगी, मुझे चोट लगेगी, मैं गिर जाऊंगा, मैं उसके लिए तैयार हूं बा। और मम्मी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, हम सबके लिए कर रहा हूं, हम सबकी भलाई के लिए कर रहा हूं। मम्मी, और कोई नहीं तो कम से कम आप तो मुझ पे भरोसा करो प्लीज। जो दर्द तुमने मुझे दिया है उससे कई ज्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारी ममता ने मेरी शिक्षा को, मेरी कला को हरा दिया है, तो अब मैं तुम्हारी ममता को हरा दूंगी। पापा, ऐसा अच्छा बच्चा हर घर में सबको चाहिए होता है, लेकिन कभी उस अच्छे बच्चे से जाके पूछिए कि क्या वो सबके एक्सपेक्टेशंस की बोझ को उठा पा रहा है या नहीं, क्या वो खुश है या नहीं। मैंने एक नए डांसर को हायर किया है। अच्छा किया। कौन है वो? समर शाह। समर शाह? अनुपमा का बेटा? यकीन नहीं हो रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट देख लो। समर और उसकी वाइफ डिम्पी दोनों ने साइन किया है। हमारे यूएस जाने के बाद यहाँ का काम वो लोग संभालेंगे। तुम उन्हें सब कुछ समझा देना। अम्मा, आप एक तरफ अनुपमा की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं और दूसरी तरफ उसके ही बेटे को नौकरी पे रख रही हैं। ऐसा क्यों? माना कि अनुपमा के कारण हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान इतना बड़ा भी नहीं था। उस इवेंट की जगह हमारे यूएस परफॉर्मर्स ने शो किया और वो शो भी हाउसफुल गया था। हम कलाकार हैं, हमारा काम है कला पर फोकस करना, ना ही किसी की जिंदगी काली करना। हम कलाकार हैं, इसीलिए हमारा दिल बहुत नाजुक होता है, और अनुपमा ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। सजा तो मैं उसको देकर रहूंगी। तो सजा दीजिए ना, साजिश मत कीजिए। नकुल, चोट लगी क्योंकि आपका मन भी जानता है कि आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। अम्मा रुक जाइए। अम्मा, अनुपमा शायद आपको माफ कर दे, लेकिन आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। उसको जो सजा देनी है आप दीजिए ना। मैं जो भी सजा दूंगी वो अनुपमा हंसकर झेल लेगी। मैं उसके तन को नहीं, उसके मन को सजा देना चाहती हूँ, उसकी ममता को सजा देना चाहती हूँ। आप उसके बच्चों के साथ में क्या करने वाली हैं? अम्मा, अनुपमा ने जो मां होके किया वो जस्टिफाइड है, लेकिन जो आप गुरु मां होके कर रही है ना, वो बिल्कुल गलत है। मां, औरत का मां होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बकुड़ा, अगर तुम लोगों ने गुरु माँ के साथ काम करने का फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। तुम्हारी जिंदगी है तो तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारे खुद के होने चाहिए। तुम्हारे मन में जो आया तुम कर रहे हो, लेकिन मैं बस एक ही बात कहूंगी, अपना ध्यान रखना, खूब मन लगा के काम करना, पूरा का पूरा ध्यान काम में लगाना। गुरु
गुरुमा को शिकायत का मौका नहीं देना और गलती से भी गलती मत करना। और जो कुछ भी मेरे और गुरुमा के बीच हुआ ना, उसे अपने और गुरुमा के बीच मत आने देना। और सबसे ज्यादा अपना बहुत 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 ध्यान रखना। हाँ? सॉरी मम्मी, ये मैं अच्छा बच्चा सुनते सुनते मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए मैंने गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया। इसके लिए आई एम सॉरी। बट मम्मी डोंट वरी, मैं अभी भी आपका अच्छा बच्चा हूं। अभी 2 मिनट पहले तुझे अच्छा बच्चा कहा तो तू लड़ रहा था, और अब तू खुद ही को अच्छा बच्चा कह रहा है। वनराज, इन्हें बात करने दो। मम्मी आई नो अभी सब गलत लग रहा है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको कभी लेट डाउन नहीं करूंगा। लेट डाउन तो तू कर चुका है समर, और ये बातें बोल करना तू सिर्फ अपना गिल्ट कम कर रहा है, क्योंकि तू जानता है अंदर से कि तू कितना गलत है, और तू जितना गलत है ना तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो मम्मी आप मुझे रोक रही हो? समर और डिम्पी को बताना जरूरी है कि वो कितना गलत है। रहने देने तो सु रहने दे। सही है गलत है जैसे भी है, हमारे हैं। नया काम शुरू कर रहे हैं तो आशीर्वाद देते हैं। नई शुरुआत उम्मीद के साथ, एक खुशी के साथ होनी चाहिए, डर के साथ नहीं। बेबी शावर में मेरे जितने भी फ्रेंड्स को बुलाना है, मैंने उन सब की लिस्ट बना ली है और उनसे बात भी कर ली है। अरे बाप ले, इतनी लंबी लिस्ट। वैसे खुश रहना भी एक हुनर है, कोशिश करके सीखना पड़ता है। जिंदगी रोने की वजह भी देती है और खुश रहने की भी। ये तो हमारे ऊपर है कि हम रोने की वजह को इग्नोर करें और बस खुश रहें, है ना? दुख बार बार दस्तक देता रहेगा, लेकिन हमें अपने मन के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ खुशियों के लिए खोलने। बिल्कुल करेक्ट कहा आपकी मम्मी ने। आप इधर आइए। मेरी बेबली, आपको पता है कल काव्या का बेबी शावर है, और वो बेबी शावर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी मजा आएगा ना। मुझे मेरे समर के लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरा सपना सच। नहीं, ध्यान रखो कान्हा जी। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी अनु, इसलिए छोटी को मैंने अधिक और पाकी के साथ भेज दिया। क्या सोच रही हो? यही कि गुरुमा अपने गुस्से की आग में मेरे बच्चों को झोंक रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है ना। हो ना हो तुम्हारी डांस एकेडमी सील होने में और समर के बैन होने में, दोनों के पीछे मालती देवी जी का ही हाथ है। एक माँ होकर वो दूसरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उनके निजी जीवन के बारे में नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हर औरत के अंदर ममता होती है। गुरुमा में भी है, मैंने देखी है, मैंने महसूस की है। उनकी ये जिद, उनका ये बचपना उन्हें शोभा नहीं देता। नो, तुमसे नाराजगी है, तुमसे बदला लेना है, ले, मुझसे ले ले, लेकिन कम से कम मेरी पत्नी तुम्हें मुझसे दूर तो ना ले जाए। तुम्हारे बच्चों की क्या गलती है इसमें? और रही बात समर की, समर इन मामलों में कच्चा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि मालती देवी उसको अपनी चालाकी में फंसाना चाहती हैं। कैसे समझाऊं मैं समर को ये बात? मेरा समर कहाँ? मेरा समर कहाँ? बोल कहाँ है समर? मम्मी समर नहीं रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुमा चाहे कुछ भी करे, मैं अपने समर पे आंच भी नहीं आने दूंगी। अनु,
उनका दिल मैंने दुखाया है ने, तो उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगी, मेरे बच्चे नहीं। ये शिष्या अपनी गुरु का सम्मान करती है, उनकी दी हुई हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन ये माँ अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देगी, कुछ भी नहीं। गुरु माँ, मैं आपकी शिष्या हूं तो एक माँ भी हूं। ये शिष्या आपके सामने कमजोर पड़ सकती है, लेकिन ये माँ कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगी।